मैक्रोमोलिक्यूल्स बनते हैं मोनोमर से by a process that resemble the coupling of the railway cars into a train। जिस तरह एक कार्स वगैरह जो होती हैं रेलवे की वो मिलती हैं और एक ट्रेन बनती है, इसी तरह मैक्रोमोलिक्यूल्स बनते हैं मोनोमर से। मोनोमर्स जो हैं वो छोटे यूनिट्स होते हैं। जब हमारे पास छोटे यूनिट्स मिलते हैं, ये जैसे 2 3 4 ये छोटे छोटे यूनिट्स हैं, लेकिन जब ये मिलेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, बड़ा मॉलिक्यूल्स बनेगा। तो उसको हम कहेंगे वो क्या है, मोनोमर है। तो यही कह रहे हैं कि मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं वो बनते हैं छोटे यूनिट से। और आगे एग्जांपल दी कि जिस तरह रेल की जो कार्स होती हैं वो मिलती हैं और ट्रेन बनता है, इसी तरह हमारे पास जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स बनते हैं। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ईच ग्रुप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है वो एक जैसा होता है। छोटे छोटे जो मोनोमर्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल बनता है वो जो होता है वो सिमिलर होता है। ठीक है। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर मोनोमर जो है वो ज्वाइंट होते हैं एक दूसरे के साथ। मोनोमर जो है वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं और रिमूव होता है वाटर एक मोनोमर से और एक हाइड्रोजन आयन दूसरे मोनोमर से। हम आगे पढ़ेंगे कि जब हमारे पास अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनता है तो जब उनके दरमियान जो है वो लिंकेज होगा, जैसे ये एक अमाइनो एसिड और दूसरा अमाइनो एसिड, जब इनके दरमियान हमारे पास जो है ये लिंक बनेगा तो एक से वाटर OH रिमूव होगा, एक से OH रिमूव होगा और एक से हाइड्रोजन आयन रिमूव होगा। ठीक है। तो एज अ रिज़ल्ट जब दोनों मोनोमर जो हैं वो मिलते हैं तो न्यू कोवलेंट बॉन्ड बनता है उनके दरमियान। बॉन्ड जो है अगर प्रोटीन्स है तो उनके दरमियान जो है वो पेप्टाइड लिंकेज होगा। अगर हमारे पास जो है कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके दरमियान ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, तो वो बॉन्ड जो है वो डिफरेंट होता है। प्रोसेस जिसके अंदर जो है वो ज्वाइन हो दो मोनोमर्स और रिमूव हो जाए वाटर जो है वो निकल जाए, तो हम उसको कहेंगे कंडेंसिएशन। ये हमारे पास क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जब दो मोनोमर्स मिलते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसिएशन। कंडेंसिएशन मतलब कंडेंस करना, दो चीज़ों को मिलाना, और इस प्रोसेस को डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहते हैं। जब हमारे पास वाटर रिमूव होगा तो जाहिर सी बात है डिहाइड्रेशन होगी। कंडेंसेशन जो है वो हमेशा वहाँ लेते हैं वहाँ होता है। कंडेंसेशन जो है हमेशा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम होता है और इसको जो है वो रिक्वायर्ड होती है एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जब हमारे पास वाटर को रिमूव करने के लिए। अब हम पढ़ेंगे बी कि अगर हम मैक्रोमोलिक्यूल्स को तोड़ेंगे, तो हमारे पास किस तरह उनको हम तोड़ सकते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा। अब हमने एक प्रोटीन बनाया, हमारे पास था प्रोटीन। ठीक है। ये जब हमने प्रोटीन बनाया तो जो हमारे पास इनके दरमियान बॉन्ड बना, अब हमने इस बॉन्ड को क्या करना है, तोड़ना है। जब हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो जब हमने ये बॉन्ड बनाया था तब हमारे पास वाटर जो है वो एवापोरेट हुआ था। जब हम इस बॉन्ड को अब तोड़ेंगे तो हमारे पास वाटर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। वाटर क्या होगा, ऐड। वाटर होगा ऐड, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर को ऐड करना पड़ेगा फॉर द हाइड्रोलिसिस। हाइड्रो मतलब वाटर, लिसिस मतलब एडिशन, वाटर की एडिशन होगी। इस प्रोसेस के अंदर जो मैक्रोमोलिक्यूल्स पॉलीमर हैं वो ब्रोक होंगे, टूटेंगे, ब्रोक डाउन इनटू अ सब यूनिट्स, अपने वापस उसी फॉर्म में आ जाएंगे, वापस अमाइनो एसिड की फॉर्म में आ जाएगा प्रोटीन बाय द एडिशन ऑफ वाटर को जब हम ऐड करेंगे। ठीक है। इट इज़ अ रिवर्स ऑफ कंडेंसिएशन। ये किसका रिवर्स है, कंडेंसिएशन का रिवर्स है। कंडेंसिएशन के अंदर क्या हुआ था, कंडेंसिएशन के अंदर हमने वाटर को निकाल के दो चीज़ों को जोड़ा था, उनके दरमियान बॉन्ड बनाया था, उनको मिला दिया था, दो छोटे छोटे यूनिट्स को हमने जोड़ दिया था। जब हम उनके दरमियान वापस से वाटर को ऐड करेंगे, वाटर को जब हम ऐड करेंगे, उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो वापस अपनी उसी फॉर्म में आ जाएंगे, मैक्रोमोलिक्यूल से मोनोमर्स बन जाएंगे। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो हाइड्रोलिसिस है वो रिवर्स है किसका, कंडेंसिएशन का। इस प्रोसेस के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो टूट जाता है इनटू, कंडेंसिएशन के अंदर टूट जाता है कितनू, हाइड्रोजन
एंड हाइड्रोनियम आइंस के अंदर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, जो ऊपर भी पढ़ा, OH ग्रुप जो है वो, और हाइड्रोलिसिस के अंदर OH ग्रुप जो है वो अटैच होगा एक मोनोमर से, और हाइड्रोजन आयन ग्रुप जो है वो अटैच होगा दूसरे मोनोमर से। अदर मोनोमर बाय द ब्रेकिंग ऑफ लिंकेज बॉन्ड, जहाँ से जो है वो लिंकेज, जहाँ से लिंकेज को क्या करना है, तोड़ना है, उनके दरमियान जहाँ से लिंकेज को क्या करना है, तोड़ना है। ड्यूरिंग दिस बॉन्ड ब्रेकिंग, जब हम बॉन्ड तोड़ेंगे, जब हम वाटर को ऐड करके बॉन्ड को तोड़ेंगे तो एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी। ऊपर हमने पढ़ा था कि एनर्जी जो है वो क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। इस जगह पर ये देखें, एनर्जी रिक्वायर्ड, जब हमारे पास कंडेंसेशन होती है तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इंजाइम्स की मदद से होगा, वाटर एवापोरेट होगा और एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, लेकिन यहाँ पर जो है एनर्जी क्या होगी, रिलीज्ड होगी। एंड मेक अवेलेबल फॉर द अदर मेटाबॉलिक प्रोसेस, और वो एनर्जी जो है वो दूसरे मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए यूटिलाइज हो जाएगी। इस पूरे के अंदर हमने ये पढ़ा कि बॉन्ड कैसे बनते हैं और बॉन्ड ब्रेकेज क्या होता है। बॉन्ड बनाने के लिए दो चीज़ों को जोड़ने के लिए, दो बायोमॉलिक्यूल्स को जोड़ने के लिए, दो छोटे छोटे बायोमॉलिक्यूल्स को जोड़ने के लिए हमें जो है वो उनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड की ज़रूरत होती है। तो वो कोवलेंट बॉन्ड किस प्रोसेस के ज़रिए बनेगा, कंडेंसेशन के ज़रिए से बनेगा। तो अगर हम दो मोनोमर्स को जोड़ने के बाद, उनको मैक्रोमॉलिक्यूल बनाने के बाद उसको ब्रेक करेंगे तो हमें हाइड्रोलिसिस की नीड होगी। हाइड्रोलिसिस के अंदर हम वाटर को ऐड करेंगे और हमारे पास जो है वापस उसी फॉर्म के अंदर आ जाएगा। कंडेंसेशन के अंदर हमारे पास एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है बॉन्ड को जोड़ने के लिए, लेकिन जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं